दुआ मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, ये बड़ा अहम बात है, बहुत अहम मामला है, क्योंकि अद्दुआ मग़ज़ुल इबादात, दुआ इबादतों का मग़ज़ है, दुआ खास है। और हदीस शरीफ में तो यहां तक आया कि दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से उम्र लंबी हो जाती है। तो दुआ इबादतों का मग़ज़ है, लेकिन हमें दुआ ही मांगने का तरीका याद ना हो तो, दुआ करने का ही तरीका याद ना हो तो फिर हम शिकवे करते हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मैं तो बहुत दुआ करता हूं। बहुत सी जगह पर आया कि इस आयत को पढ़ के, इस कुरान की सूरत को दुआ मांगी जाए, इस कुरान की सूरत को पढ़ के, इस रुकू को पढ़ के दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है, इस रात में दुआ कबूल होती है, शब कद्र में दुआ कबूल होती है, शब बारात में दुआ कबूल होती है। लेकिन लोगों की शिकायत, हजरत मैंने तो शब बारात में भी पूरी रात दुआ मांगी, मैंने तो शब कद्र में भी पूरी रात दुआ मांगी, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? वजह यह है कहीं ना कहीं हमें दुआ मांगने का तरीका याद नहीं है, दुआ करने का तरीका नहीं आता हमें। जो कुरान की सूरत और जो कुरान की आयत पढ़ के दुआ करने को कहा गया ना, वो कुरान भी हमें नहीं पढ़ना आता। जब हम सही से ना दुआ मांग सकते हैं ना सही से कुरान पढ़ सकते हैं, तो फिर हमें दुआओं का फायदा और बेनिफिट कहां से मिलेगा? सामने सीखो दुआ का तरीका। दुआ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। कोई बंदा अल्लाह से मांगता है तो उसकी रहमत को जोश आता, मेरे बंदे ने मुझे खुदा मान के फिर मुझसे मांग रहा है, रब अपने खजाने खोल देता है उसके ऊपर। दुआ तो करो। दुआ करने से क्या नहीं हो जाता? दुआ करे तो यूसुफ को कुएं से निकाल दिया जाए, दुआ करें तो हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाल दिया जाए, रब से दुआ करे तो हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में बचा लिया जाए, दुआ करे तो हजरत मूसा के आसे को अजदहा बना दिया जाए, दुआ करे तो हजरत नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगा दिया जाए। दुआ करने से क्या नहीं होता? दुआ तो करे। दुआ करे तो गौसे आजम डूबी हुई किश्ती को निकाल दे, दुआ करे तो गरीब नवाज राजा के ऊंट बिठा दे। दुआ से क्या नहीं होता? दुआ तो करे, सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन दुआ करने का तरीका तो हो ना। हमने तो तरीका भी याद नहीं दुआ करने का। सामिईन, मैं आज आपको दुआ का तरीका बता रहा हूं, किस तरीके से दुआ करना है। देखिए, सबसे पहले तो दुआ करें तो उससे पहले बावुजू, और दुआ अगर रात को करें तो ज्यादा बेहतर है, जल्दी कबूल होती है। रात में जब लोग सो रहे हैं तहज्जुद पढ़ के दुआ करें। हालांकि दुआ किसी वक्त भी की जा सकती है, लेकिन उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को छिपकर अकेले में अगर पुकारो तो उसको ज्यादा पसंद है। रात में जब दुनिया सो रही हो, सन्नाटा छाया हो, तो उसमें रिया का भी शायबा नहीं होता, इसलिए कि वो दुआ फिर किसी को दिखाने के लिए नहीं होगी। अगर दुआ होगी वो रात में तो रब को मनाने के लिए होगी। रात को जब जमाना सो जाए तो उठना, और उठने के बाद में तहज्जुद भी पढ़ लें, और तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर क्या करें कि दुआ करें। बावुजू भी होंगे, नमाज भी पढ़ी होगी तहज्जुद की। मैंने क्या कहा? दुआ किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर वक्त है, तन्हाई में हो, अकेले में हो। क्यों अल्लाह वाले जंगलात में जाते थे? क्यों अल्लाह वाले जो है पहाड़ों की गारों में जाते थे, पहाड़ों की चोटियों पर जाते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, दुआ करते थे, वहां पर अपने रब को मना लेते थे? इसलिए कि दुनिया का ना शोर है, ना शराबा है, ना दुनिया वाले हैं, ना देखने वाला है। बस या तो ये गुनहगार है या वो परवरदिगार है। डायरेक्ट मामला है, कोई डिस्टर्ब करने वाले बीच में नहीं है। तो दुआ करें, अकेले में करें, तन्हाई में करें, ज्यादा बेटर है। बाकी तो जब चाहें कर सकते हैं। बावुजू हो, और बावुजू होने के बाद दो जानू बैठ जाए, जैसे कि अत्तहियात में बैठते हैं, नमाज में कायदे में बैठते हैं ना, अत्तहियात पढ़ते हैं, कायदे में बैठते, इस तरीके से बैठ जाए।
इस तरीके से बैठने के बाद फिर अपने हाथ आसमान की तरफ करें। हथेलियों का जो किबला है वो आसमान है। बहुत से लोग ऐसे हाथ कर लेते, बहुत से ऐसे कर लेते हैं, बहुत से यूं कर लेते हैं, जिसकी जैसी मर्जी आती है। बहुत से यूं ऐसे दुआ मांगते हैं, नहीं, बहुत से इस तरीके से दुआ मांगते हैं। ये तरीका, ये नहीं है तरीका। आसमान हथेलियों का किबला है। दुआ में हथेलियां आसमान की जानिब हो, ये निगाह झुकी हो और हाथ आगे हो। ये जो बाजू है ना, ये बगलों से कुशादा जुदा हो और हाथ ऐसे आगे हो, मेरे हाथ देखें, इस तरीके से निगाह झुकी हो। और अगर कभी कैफियत बढ़ जाए ना, तो फिर उसका अगला तरीका यह है कि हथेलियां और ऊपर उठ जाए, ये और ऊपर उठ जाए। ये अगर जब कैफियत बढ़ती है ना, तो ये और ऊपर उठ जाए, इस तरीके से। ये तरीका भी और ऊपर उठ जाए, लेकिन नॉर्मली तरीका ये है, निगाह झुकी हो और हथेलियां किबले की तरफ हों। और फिर सबसे पहले आप कोई भी दुआ करें, उससे पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। फिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कुरान की जो भी आयत पढ़ना चाहे या जो भी सूरत, जो भी रुकू पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। फिर उसके बाद गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ मांगे, मौला ये तेरा गुनहगार बंदा या तेरी गुनहगार बंदी, मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि मेरी जबान तेरी बारगाह में खुले। गुनहगार हूं, सिया कार हूं, असिया शार हूं, लेकिन मौला तेरी रहमत गुनहगारों पर भी बरसती है। मौला मैं अपने गुनाहों से शर्मिंदा हूं। मौला मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, उसके बाद फिर दुआ करें जायज काम के लिए। गिड़गिड़ा कर दुआ करें, आंखों में आंसू होना चाहिए। तरीका यह है, रोएं, गिड़गिड़ाएं, आंखों में आंसू भी हो। लेकिन यह सब नहीं हो सकता, सबकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है तो फिर रोने जैसी शक्ल बना ले। अगर आप की आंखों में आंसू नहीं आ पा रहे हैं तो फिर रोने जैसी शक्ल बना ले, रोने जैसा चेहरा बना ले, और वो किसी को दिखावे के लिए ना हो, सिर्फ अपने रब को मनाने के लिए हो। और फिर दुआ, अब उसमें जो जायज आप मांगे अपने रब से, अंबिया का वसीला देकर, अपने मुस्तफा अपने नबी का वसीला देकर, उनका सदका देकर मांगे। फिर उसके बाद में आखिर में दुआ के दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद में अपनी दुआ को खत्म करें। इंशाअल्लाह ये दुआ का तरीका सबसे बेहतर है और दुआ जरूर कबूल